नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। वॉइस न्यूज 18 की टीम लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़ने का काम कर रही है और इसी क्रम में इस समय मौजूद है प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी जैन रजा जी। आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसे कि आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, तो सबसे पहले मैं आपका दायित्व जानना चाहता हूँ कि आपका उस पर काम क्या है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र देव जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया और ये जिम्मेदारी हमें दी। हमारा प्रदेश में अल्पसंख्यक की जितनी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, अल्पसंख्यक के हर वर्ग तक पहुंचाना, ये हम अपने आप से जिम्मेदारी समझते हैं। वास्तविक दायित्व क्या है आपको? जन जन की योजनाएं तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही बिना जो है वेतन वाले, जैसे कहा जाता है ना कि बिना वेतन के काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत हैं। अब आप ये बताइए कि आप ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? देखिए, पहले जितनी भी पार्टियां आई योजनाएं बहुत सी बनाते रहे, लेकिन आज तक किसी ने उनको जन जन तक पहुंचाया नहीं। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें अल्पसंख्यक में, तो हम लोग उसको प्रभावी बनाएंगे। जैसा कि अगर बात की जाए आज़ादी के बाद से कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस को कहा गया मुसलमानों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमानों का फेस बन के आई, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का फेस बन के आए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कहती है कि हम मुसलमानों को, दलित को, पिछड़ों को साथ लेके चलेंगे। तो लोग भारतीय जनता पार्टी विश्वास क्यों करें? देखिए, सपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, इन लोगों ने कभी भी मुसलमानों के हक में कोई अच्छा काम नहीं किया। ये मुसलमानों की एक भूल रही है हमेशा, जो उसको वो अच्छा समझते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अल्पसंख्यक के लोगों को प्रमोट किया है और अल्पसंख्यक की जितनी योजनाएं हैं, जितना लाभ है, चाहे वो कोविड का हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती चली जा रही है। बाकी जो इन लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है सपा ने और कांग्रेस ने कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इन लोगों ने आज तक कोई काम मुसलमानों के हक में नहीं किया। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया। एक भी विधानसभा चुनाव में एक भी विधानसभा सीट पर कोई मुसलमान नहीं। 2022 की क्या रणनीति, कितने टिकट देने वाले हैं मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी? देखिए, ये संगठन का फैसला है और आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि मुसलमानों की क्या भागीदारी होगी, लेकिन हमें उम्मीद जहां तक है कि पार्टी मुसलमानों के हक में, अल्पसंख्यक वर्ग में कुछ अच्छा निर्णय लेगी। 19% वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को, शायद मालूम होगा। 19% अल्पसंख्यक समुदाय है। विधानसभा चुनाव में अगर मोटी मोटी बात की जाए 403 सीटों में कम से कम 80 सीट तो देनी चाहिए। 80 सीट मुसलमानों को दी जाएगी। ये संगठन का फैसला होगा और आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। संगठन इसका दायित्व निभा रहा है। जैसे कि आपको ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई, तो शिया समाज के लिए ऑल इंडिया राष्ट्रीय महासभा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि मुसलमानों के लिए पहले से अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आपके आयोग के एक सदस्य हैदराबाद चांद जी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उन्हीं ने राष्ट्रीय महासभा की घोषणा की, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन किस लेवल तक किसको प्रभावी कितना बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हमको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और शिया कम्युनिटी ने बनाया है, तो हमारा अपनी कौम में, अपनी कम्युनिटी में जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी लाभ है, जो शियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक वर्ग है एक तरह से शियों का, तो हमारा कोशिश है कि अपनी कम्युनिटी में कम से कम उसको लाभान्वित करें अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि कल प्रेस वार्ता में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा सवाल था कि नजफी हाउस, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, आज़ादारी बोर्ड और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो पहले से ही शिया समुदाय के लिए विश्व स्तर पे काम कर रहे हैं, भारतीय स्तर पे नहीं, तो आपको क्यों लोग महत्व देंगे? इसके पीछे वजह? देखिए, महत्व तो काम के ऊपर दिया जाएगा, हम लोगों को थोड़ी दिया जाएगा। हम लोग जब अभी पब्लिक में जाएंगे, वो काम करके दिखाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नजफी हाउस नहीं पहुंच पा रहा है और बहुत से क्षेत्र ऐसे बाकी है कि मान ली नजफी हाउस है तो एक क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, हम लोग भी साथ में मिलकर काम करेंगे, उनकी साथ में भागीदारी करेंगे। तीखे सवालों में ये थे हमारे बीच जैन रजा जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। वॉइस न्यूज 18 की टीम लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को लेके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे लगातार जो है अपनी चर्चाओं में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को ले रही है। वॉइस न्यूज 18 टीम का धन्यवाद।